भगवान राम और लक्ष्मण एक रात गुरुजी के आश्रम पे गुरुजी की कुटिया पर रुके, विश्राम किए। अगले दिन सुबह प्रातः काल उठते ही भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप यज्ञ प्रारंभ करिए, अब कोई राक्षस विघ्न नहीं डालेगा। कहे कि भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के बाबा की कुटिया के बाहर खड़े हो गए और बाबा विश्वामित्र जी संत महात्माओं को संग लेकर के यज्ञ करना शुरू किए। अब सोचिए, जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान राम करे, उस यज्ञ में भला कोई क्या विघ्न बाधा डाल सकता है, क्या कर सकता है। और कहे जैसे ही बाबा जी यज्ञ करना शुरू किए और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जैसे ही शुरू हुआ, सुनाई दिया, कहे तैसे ही सुबाहु और मारीच दौड़ करके आए और विध्वंस करना चाहे। कहे कि भगवान राम ने बिना फर का एक बाण मारीच को मारा और वो 100 योजन दूर जाकर के गिरा और वहीं पे भयभीत होकर के भगवान का भजन करने लगा। छोड़ दिए भगवान कि अभी मारीच का आगे भी काम लगेगा। और सुबाहु को श्री लक्ष्मण जी ने मारा और कहे इस प्रकार से बाबा विश्वामित्र के यज्ञ को सफल किए। यज्ञ सफल हुआ, जय जयकार होने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और कहे कि तब तक मिथिला से जनकपुर से एक दूत पत्र लेकर के आया और वो पत्र ला करके बाबा विश्वामित्र जी को देता है और कहे बाबा विश्वामित्र उस पत्र को पढ़ करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और राम जी को अपने पास बुलाते हैं। कहे राम इधर आओ। और जैसे ही भगवान पास में आए, बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैंने आपको अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए लेके आया था कि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। अब मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, अब मुझे आपको दशरथ जी को लौटा देना चाहिए। लेकिन राम एक मेरा निवेदन ये है क्या कि ये तो मेरा छोटा सा यज्ञ हवन यज्ञ था जो आपने सफल कर दिया, पूरा हो गया। लेकिन राम एक और राजा है जो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अरे मेरा तो ये हवन यज्ञ था, लेकिन उनका बहुत बड़ा विशाल धनुष यज्ञ हो रहा है। और राम मैं चाहता हूँ कि आप चल करके वहां धनुष यज्ञ भी पूरा कर दीजिए। कहे जब गुरु विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से कहा तो राम जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और कहे गुरुजी जैसे ही आपकी आज्ञा। लक्ष्मण जी को साथ लेकर के बाबा विश्वामित्र चल दिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी पहले ही मुस्कुराने क्यों लगे। कहे भाई राम जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अब ससुराल जाने की बात हो रही है और कोई भी व्यक्ति जब ससुराल जाता है ना तो बड़ा खुश होकर के जाता है, प्रसन्नचित्त होता है। तो कहे राम जी भी मुस्कुराए कि अब ससुराल जा रहा हूं, तो भगवान खुश हो गए। साथ में लक्ष्मण जी को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं और कहे कि जैसे ही प्रभु आगे बढ़ते गए जा रहे हैं, रास्ते में एक विचित्र सा आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। कि एक विशाल आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पे कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु, कोई जानवर कोई नहीं था। केवल एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और गुरु विश्वामित्र जी आगे आगे, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम पीछे रुक गए। जैसे ही पत्थर की शिला को देख करके भगवान रुक गए। भगवान को ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है कि हे प्रभु कब से आपके दर्शन के लिए प्यासे हैं, हे नाथ अब तो कृपा कर दीजिए, अब तो मुझे तार दीजिए, कब से प्रतीक्षा इंतजार कर रहे हैं। भगवान को ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा है। भगवान रुक गए, गुरु विश्वामित्र आगे बढ़ गए
और जब बाबा विश्वामित्र आगे बढ़े, देखे राम जी पीछे हैं, कहे अरे राम रुक क्यों गए, आओ क्या देख रहे हो। भगवान राम जी ने कहा गुरु जी ये पत्थर की शिला कौन है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम अरे उस पत्थर की शिला को क्या देख रहे हो, अरे आज तक किसी ने नहीं देखा तो फिर तुम रुक के क्यों देख रहे हो। भगवान ने कहा गुरु जी यही तो बात है कि जिसके तरफ कोई नहीं देखता, जिसके तरफ कोई नहीं नजर डालता, उसको मैं देखता हूं। कहे भगवान ने पूछा गुरु जी ये कैसा आश्रम है, ये बहुत सूना दिखाई दे रहा है, लेकिन मालूम ऐसा पड़ रहा है कि पहले ये बहुत रमणीक स्थान हुआ करता था, बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का है, लेकिन यहाँ पे यज्ञशाला भी सुनी पड़ी है, पाठशाला भी सुनी पड़ी है, न कोई साधु है, न कोई संत है, न कोई विप्र है, न कोई जीव जंतु है, ये कैसा जगह है। और कहे जब भगवान ने इस प्रकार से पूछा तब गुरु विश्वामित्र ने कहा हे राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरु धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कि हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इस बेचारी से एक बार भूल हो गया था, गलती हो गई थी, ये अपने पति को पहचान नहीं पाई थी, जिसके वजह से इनके पति ने इनको त्याग दिया था। और हे नाथ तब से ये पत्थर की शिलाएं बन करके यहाँ पे पड़ी रही और आपका इंतजार करती रही कि एक दिन मेरे राम आएंगे, एक दिन भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। हे प्रभु अब आप अपने चरण को स्पर्श करा करके इस अहिल्या का उद्धार करिए। कब से पड़ी हुई है बेचारी इस जगह पे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भावे से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे आपके साथ ताली बजाते हुए सभी लोग अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भाव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। 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 कि ये पाप है
रामचंद्र भगवान की जय। कहे कि अहिल्या कब से प्रभु का प्रतीक्षा कर रही थी कि हे नाथ, सबको तो पल भर में ही तार दिए, लेकिन इसके लिए देर क्यों किए हैं? हमारे लिए क्यों देर किए हो? गड़िका अजामिल को पल भर में तारे, कि हे नाथ मेरे ऊपर भी कृपा करें। कहे जब भगवान राम ने पूछा तब गुरु विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई। कहे ये अहिल्या जो है ना कोई साधारण नहीं है, ये अहिल्या कोई साधारण नहीं है। कौन है? तो कहे ये अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने कहे कि ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया। अहिल्या को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो अहिल्या महाराज इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा परम सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं थी। उस समय स्वर्ग में अहिल्या कितना सुंदर कोई नहीं था। कहे कि जब अहिल्या को ब्रह्मा जी ने बनाया, अहिल्या की रचना की, तो अहिल्या को इतना सुंदर बना दिया कि उसके जैसा महाराज पूरा स्वर्ग में कोई नहीं था। तो फिर इंद्र की जो दृष्टि थी वो सदैव से ही अहिल्या के ऊपर रहती थी। एक दिन इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया और कहा कि बाबा सुनो, आप अपनी इस कन्या को मुझे दे दो ना, इस कन्या को मुझे दे दो, मेरे से विवाह कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं अपनी कन्या को तुमको नहीं दूंगा। मैं अपनी कन्या किसी भोगी को नहीं दूंगा जो उसे उपासना दिन भर उसे वासना का प्रतीक समझे। मैं ऐसे को अपनी कन्या नहीं दूंगा, मैं तो अपनी कन्या उसे दूंगा जो मेरी कन्या को वासना का नहीं उपासना का प्रतीक माने, मैं उसे अपनी कन्या दूंगा। और कहे जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अहिल्या को देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और कहे उस समय बड़े तपस्वी महात्मा थे गौतम ऋषि, इतना कठोर तप करते थे कि उनके महाराज तप की चर्चा चारों दिशाओं में सब जगह फैला हुआ था। कहे एक दिन ब्रह्मा जी गौतम ऋषि का परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया पर आए, अहिल्या को साथ लेकर के आए और गौतम ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपनी कन्या आपको सौंप के जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आऊंगा, फिर अपनी कन्या को अपने साथ ले जाऊंगा। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया कि देखे ये मेरी कन्या को वहां से हटाते हैं या नहीं, छूते हैं या नहीं। और कहे जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी अहिल्या को गौतम ऋषि की कुटिया पे छोड़ करके चले गए, और जब कुछ दिन बाद वापिस आए ब्रह्मा जी, तो फिर गौतम ऋषि से कहे कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी पुत्री कहाँ है, आप मुझे लौटा दें। देखे कि जैसे गौतम ऋषि तपस्या में थे वैसे ही अभी भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी पुत्री कहाँ है, मुझे मेरी पुत्री दे दो। तो फिर गौतम ऋषि ने कहा महाराज आपकी पुत्री जहाँ आप छोड़ करके गए होंगे बिल्कुल वहां पे वैसी पड़ी हैं, वहां से किसी ने उनको छुआ नहीं, किसी ने, आप जाकर के वहां देख लीजिए। और कहे जैसे ही ब्रह्मा जी वहां आए देखे बिल्कुल अहिल्या वहीं पे पड़ी है जहां पर पे ब्रह्मा जी छोड़ करके गए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे इसके जैसा योगी पुरुष मैं कहाँ पाऊंगा, जो कि स्त्री इतना दिन इसके पास में थी लेकिन इसने स्त्री को छुआ नहीं। कहे ये मेरी कन्या के लिए इससे योग्य वर कहाँ मिलेगा। और तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करा दिया। और कहे तब पति पत्नी साथ रह करके भगवान का भजन करते थे। लेकिन एक दिन इंद्र के मन में छल करने का भाव आया और इंद्र ने क्या किया, कहे कि चंद्रमा को
कहा वो भोर में ही मुर्गा बन करके बोल पड़ा। गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम था कि भोर में स्नान करने के लिए जाते थे। और आज जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए, जब चंद्रमा भोर का समय नहीं हुआ था, रात्रि में ही मुर्गा बन करके बोल दिया। गौतम ऋषि उठे, अपना कमंडल लिए, गमछा लिए और स्नान करने के लिए चल दिए। और कहे जैसे ही आए, नदी में प्रवेश किए, गंगा मैया को प्रणाम किए, तुरंत माता जी बोली, अरे ये कौन दुष्ट है जो मेरे विश्राम करने में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। रात्रि में नदियां भी विश्राम करती हैं, इसलिए रात्रि में नदियों में स्नान करना वर्जित माना जाता है। कहा ये कौन दुष्ट है जो रात्रि को मेरे विश्राम में आके विघ्न कर रहा है, क्या उसे ये भी नहीं पता कि ये रात है। और जैसे ही नदी से आवाज आई, गौतम ऋषि ने कहा, अरे मैया, मैं हूँ आपका लड़का, मैं रोज स्नान करने आता हूँ, आप भूल कैसे गई। कहे तब नदी से आवाज आई कि जा बेटा, तू अपने घर पे जा, अभी सुबह नहीं हुआ है, भोर नहीं हुआ है, अरे अभी तो रात्रि है, जरूर तेरे साथ कोई छल हो रहा है। और कहे तब गौतम ऋषि गीला गमछा लिए, अपने कंधे पे रखे और कमंडल हाथ में लिए, जैसे वापस आए। और कहे जैसे गौतम ऋषि वापस आए और द्वार पे चंद्रमा को देखे, तुरंत समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही चंद्रमा गौतम ऋषि को देखा, दौड़ करके भागा। गौतम ऋषि गमछा चला करके मारे और चंद्रमा में दाग लग गया। अब हड़बड़ाहट की आवाज सुनकर के इंद्र भी बाहर आया, उसको भी श्राप दे दिए कि जाओ, तुम्हारे शरीर में करोड़ों छिद्र हो जाए। और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिए। अहिल्या भी जब देखी तो बाहर आई और अपने पति के चरणों को पकड़ ली, आंखों से आंसू बहाने लगी कि हे नाथ, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ। अरे तुम कैसी स्त्री हो कि तुम अपने पुरुष को नहीं पहचान पाई, ये तुम्हारा दिल है या पत्थर, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। तुरंत कमंडल से जल निकाला और अहिल्या के ऊपर छींटा मारे और वो बेचारी तब से पत्थर की शिला बन करके वहीं पे पड़ी है। और हे नाथ, तब से आपका प्रतीक्षा कर रही थी, अब आप अहिल्या का उद्धार करिए। कहे जब भगवान सारी कथा सुने, उसके बाद भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनको अपना चरण स्पर्श नहीं कराऊंगा, ये एक ब्राह्मण की पत्नी है और मैं एक क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, मैं ये अपराध नहीं करूंगा। फिर कहे उड़ती हुई हवा भगवान के मन की बात जान गई और भगवान इतनी जोरों से हवा चली, आंधी आई कि भगवान के चरणों की धूली अहिल्या के माथे पे जा पड़ी और अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो फिर कहे कि अहिल्या दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम जी के चरणों में गिर गई। कही, हे प्रभु, मेरे अहिल्या इतना विलाप कर रही है, रो रही है। कही कि हे नाथ, आज तक जब मेरे पति ने मुझे त्यागा ना, तो केवल मेरे पति ने ही नहीं त्यागा, अपितु सारे लोग मुझे त्याग दिए, सारे लोग मेरा साथ छोड़ करके चले गए, जीव जंतु पशु पक्षी सब छोड़ करके चले गए।
जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति मेरे साथ गलत किए, ये अच्छा नहीं किए, उन्होंने मुझे श्राप दिया। लेकिन हे भगवान, आज मुझे आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप देकर बढ़िया किया, अच्छा किया। अगर आज वो मुझे श्राप नहीं देते तो मैं आपका दर्शन कहां से करने पाती। इसलिए मेरे पति ने मुझे श्राप देकर के बढ़िया किया। और कहे भगवान अहिल्या का उद्धार किए और आगे बढ़े। भगवान के मन में एक प्रश्न चल रहा था कि अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी थी, मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, लीलावश ही सही, मुझे तो उनके चरण रखने चाहिए, लेकिन लीलावश में मेरे चरण उनके माथे पे पड़े हैं, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। कहे भगवान गए गंगा जी में स्नान किए और फिर वहां से स्नान करके गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी चल दिए। कहाँ? जनकपुर के लिए चले। और कहे जनकपुर के लिए आए भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी। अब जब जनकपुर में आए, महाराज जनक को सूचना मिली कि बाबा विश्वामित्र पधारे हैं। दौड़े दौड़े सैनिकों को लेकर के आए और भगवान राम को एक सुंदर महल में एक निवास कराया, भगवान को ठहरने की व्यवस्था दी। और कहे गुरु विश्वामित्र जी को भी वहीं पे ठहराया। और कहे एक दिन प्रातः काल के समय भगवान ने गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी एक बात आपसे कहना था। गुरु जी ने कहा, कहो राम, क्या बात है। राम जी ने कहा, गुरु जी लक्ष्मण के मन में ऐसा भाव है कि जाएं जाकर के नगर भ्रमण कर आए। अगर आपकी इच्छा हो तो लक्ष्मण को साथ लेकर के जाऊं, ये जनकपुर नगरी का दर्शन करा के लेके आऊं। गुरु जी मुस्कुराए, कहे अच्छा, अगर लक्ष्मण को नगर भ्रमण करना है, नगर देखना है, तो राम तुम क्यों परेशान होते हो। अरे महाराज जनक के इतने सारे सैनिक घूम रहे हैं, उनमें से किसी दो चार को बुला लो और कह दो वो ले जा करके लक्ष्मण को नगर दिखा लाएंगे, नगर घुमा लाएंगे। फिर कुछ देर बाद राम जी शांत होकर के बैठ गए कि अब तो गुरु जी बोल रहे हैं कि सैनिकों के साथ भेज दो। फिर थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा, गुरु जी अरे सैनिकों के साथ क्या भेजना, हम ही लक्ष्मण को साथ लेकर के जा रहे हैं, हम ही नगर दिखा देंगे। गुरु जी मुस्कुराए, अरे राम तुम पहले कभी जनकपुर में आए हो क्या। बोले नहीं नहीं, अरे तो भी मैं जा रहा हूँ ना, अरे मैं साथ में जा रहा हूँ। नगर तो दिखाएंगे महाराज जनक के सेवक ही, लेकिन मैं साथ में रहूंगा, क्योंकि लक्ष्मण बड़ा चंचल है ना, कहीं नगर देखते ही रह गए तब क्या होगा, इसलिए मैं साथ में रहूंगा तो उनको जल्दी नगर दिखा करके वापस लेकर के आऊंगा। इसलिए गुरुजी मुझे भी साथ में आज्ञा दीजिए जाने के लिए। कहे जब इस प्रकार से कहे, गुरु विश्वामित्र जी समझ गए और कहे, जाओ राम जाओ, जा करके इन जनकपुर वासियों के नेत्र को सफल कर दो। आज ये जनकपुर नगरी धन्य हो जाएगा, ये जनकपुर के लोग धन्य हो जाएंगे जब तुम्हारा दर्शन करेंगे, क्योंकि ये नेत्रों की सफलता तभी है जब भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो कहे जाओ राम। भगवान राम लक्ष्मण जी को साथ लेकर के आए हैं नगर भ्रमण के लिए। और कहे जैसे ही भगवान नगर भ्रमण के लिए आए ना, और जनकपुर के सभी लोगों को ये सूचना मिली कि बाबा जी के साथ में जो सुंदर दो राजकुमार आए थे, आज वो नगर देखने के लिए आए हैं, नगर भ्रमण करने के लिए आए हैं। और कहे जैसे ये सूचना मिली राजकुमार आए हैं, जनकपुर के जितने लोग थे महाराज सब दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। देखिए
यहाँ पे दर्शन करने की दो पद्धति है। एक कि जितने पुरुष वर्ग थे, जितने पुरुष थे वो सब बाहर से भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन जितनी महिलाएं थी, माताएं थी, जनकपुर की जितनी नारियां थी, वो भवन के झरोखे से भगवान का दर्शन कर रही थी, यानी मर्यादा में रह के भगवान का दर्शन कर रही थी। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,